नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और मेरे YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, आज का ये जो वीडियो है ये विशेष तौर पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए है। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2023 का जो वर्ष है वो कैसा रहेगा, 2023 का वर्ष मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या क्या विशेष परिणाम लेकर के आने वाला है। मिथुन राशि वाले जातकों के उनके करियर के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके रोजगार के लिए, पारिवारिक सुख के लिए और उनके प्रेम प्रसंगों जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए 2023 का वर्ष क्या क्या परिणाम लेकर के आने वाला है। मित्रों, ज्योतिष के 9 ग्रहों के द्वारा हम सभी का जीवन संचालित होता है। हम सभी के जीवन की छोटी बड़ी सभी घटनाओं में बदलते हुए ग्रहों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और यही कारण है कि किसी एक समय के 2 अच्छे मित्र ग्रह दशा और गोचर बदलने पर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। मित्रों, हम सभी जीव उस सर्वशक्तिमान सत्ता के हाथ की कठपुतलियां हैं जिसकी डोर ग्रह और नक्षत्रों के हाथ में है। यानी कि धागों का कार्य है वो ग्रह और नक्षत्र करते हैं। धागों की दिशा बदलने अर्थात ग्रहों का गोचर बदलने पर जीवन स्वतः बदल जाता है। मित्रों, सभी ग्रह समय समय पर राशि परिवर्तन करते रहते हैं, लेकिन एक से अधिक ग्रह जब राशि परिवर्तन करते हैं, गोचर करते हैं, तो परिणाम विशेष प्रभावशाली होते हैं। मित्रों, ज्योतिष में राहु को खोजी प्रवृत्ति का ग्रह बताया गया है। अचानक से किसी घटनाओं को घटित करने का कार्य है वो राहु करते हैं और बुध बुद्धि के कारक ग्रह हैं जो कि आपकी राशि के स्वामी है। और राहु बुद्धि, चातुर्य और व्यवहार कुशलता देता है, अपना फंसा हुआ काम निकालने की अद्भुत शक्ति प्रदान करता है। तो मित्रों, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2023 का जो वर्ष है वो विशेष परिणाम लेकर के आने वाला है। आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुध प्रधान व्यक्ति मित्रों गजब के आत्मविश्वासी होते हैं। इनकी इच्छा शक्ति और इनकी तर्क शक्ति गजब की होती है। ये दिल के बहुत साफ होते हैं, लेकिन दिल से भी ज्यादा ये लोग दिमाग का सहारा लेते हैं, दिमाग का सुनते हैं। ये लोग सुनते सबकी है लेकिन करते हैं अपने मन की है। उनमें कुशाग्र बुद्धि गजब की होती है। मित्रों, बुद्ध प्रधान व्यक्ति कल्पना विहारी होते हैं, आकाश विहारी होते हैं। अपने विचारों के पंखों पर सवार होकर के ये लोग क्षण मात्र में कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। सणे रुष्टा सणे तुष्टा, एक क्षण धीर गंभीर तो दूसरे क्षण एकदम चंचल वाचाल। कभी जाड़े की धूप तो कभी वर्षा का बादल, एक समय उदासी भरी शाम तो दूसरे क्षण एकदम खिलखिलाता प्रभात। मित्रों, इनके विचारों का जो ये दोहरापन है ये उनके प्रेम जीवन में और उनके यौन संबंधों में भी प्रकट होता है। ये लोग किसी से प्रेम करते हैं तो उम्र भर जीवन भर प्रेम करते हैं, किसी के साथ छल कपट और धोखा नहीं करते। लेकिन किसी से अगर नफरत करते हैं तो जिंदगी भर ये लोग उससे नफरत करते हैं। तो मित्रों, बुध प्रधान व्यक्तियों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए 2023 का जो वर्ष है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है, क्योंकि 17 जनवरी को जब शनि मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उस समय मिथुन राशि वाले जातकों के भाग्य में प्रगति होगी, भाग्य उनके उज्जवल बनेंगे। मित्रों, शनि के कुंभ राशि में प्रवेश करते ही मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो 2.5 साल की पनौती चल रही थी, उस 2.5 साल की पनौती से मिथुन राशि वाले जातक मुक्त हो जाएंगे। पिछले कई सालों से जिस तनाव में आप गुजर रहे थे, जिस पीड़ा में आप गुजर रहे थे, जो काम आपका अटका हुआ था, पूरा नहीं हो रहा था, बच्चों की शादी के बारे में आप सोच रहे थे लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, मकान बनाने के लिए आप सोच रहे थे, वाहन खरीदने के लिए आप सोच रहे थे, जो काम आपसे हो नहीं रहा था 2023 से पहले, वो काम 2023 में धीरे धीरे आपके जीवन में होने की प्रबल संभावना बन रही है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति जो है मिथुन राशि वाले जातकों के लिए 2023 में 22 अप्रैल से पहले 10वें भाव में रहेंगे और 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव में यानी कि आपके लाभ स्थान में गोचर कर जाएंगे और आपके लिए लाभ के अवसर पैदा करेंगे, आपकी आय में वृद्धि करेंगे, रोजगार के नए नए सर्जन आपके लिए पैदा करेंगे। और 30 अक्टूबर को राहु
और केतु भी राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु आपके 10वें भाव में गोचर करेंगे और केतु आपके 4th भाव में गोचर करेंगे। मित्रों, 4th भाव पारिवारिक सुख का भाव है, वाहन का भाव है, भूमि का भाव है, मकान का भाव है, विरासत का भाव है, प्रेतक संपत्ति का भाव है और राजनीति का भाव है। यह भाव जनता का समर्थन करता है। तो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए 2023 का जो वर्ष है, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। मित्रों, क्योंकि केतु आपके 4th भाव में रहेंगे और राहु आपके 10वें भाव में रहेंगे और राहु की 7वीं दृष्टि आपके 4th भाव पर रहेगी, तो आप गाड़ी के बारे में पिछले कई सालों से विचार कर रहे थे खरीदने की, वो गाड़ी आपके जीवन में आने की प्रबल संभावना 2023 में बन रही है। प्रेतक संपत्ति में अगर किसी प्रकार का आपका विवाद भाइयों के बीच चल रहा था, वो विवाद धीरे धीरे खत्म होने की भी संभावना 2023 में बन रही है। लेकिन माता के स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि 4th भाव माता का होता है और केतु 4th भाव में स्वास्थ्य की हानि करता है। तो राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह वर्ष बहुत बढ़िया साबित होने वाला है। मित्रों, राजनीतिक सफलता के लिए यूं तो सभी ग्रह, चाहे वो जन्म कुंडली में हो या गोचर की कुंडली में हो, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते ही है। लेकिन राजनीतिक जीत की जो डोर होती है वो सूर्य और चंद्रमा के हाथ में होती है। इसलिए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, गति और उनके नक्षत्रों की जो चाल है वो राजनीतिक सफलता दिलाती है। तो राजनीतिक सफलता के लिए सूर्य की स्थिति का जन्म कुंडली में या फिर गोचर की कुंडली में अध्ययन करना बहुत जरूरी होता है। सूर्य अगर लग्न भाव में हो, 4th भाव में हो, 7वें भाव में हो, भाग्य स्थान में हो या फिर एकादश भाव में हो, तो राजनीतिक सफलता की संभावना लगभग बढ़ जाती है। और राहु भी राजनीतिक प्रवृत्ति का कारक है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का कारक ग्रह है और राहु 10वें भाव में बैठ करके 4th भाव पर दृष्टि डाल रहा है, जिससे कि जनता का भरपूर समर्थन मिलने वाला है। तो मित्रों, सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का गोचर भी समय समय पर आपके भाग्य में वृद्धि करता रहेगा और आपके लिए लाभ के नए नए अवसर पैदा करता रहेगा। मित्रों, जनवरी और फरवरी माह में आपके राशि के स्वामी बुध का गोचर आपके 7वें भाव में होगा और बुध की 7वीं दृष्टि लग्न भाव पर यानी कि आपकी राशि पर होगी। तो बुध आपके लिए बलवान स्थिति में रहेंगे। मंगल का गोचर 12वें भाव में हो रहा है। शनि 17 जनवरी को मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और बृहस्पति 22 अप्रैल के बाद आपके लाभ भाव में गोचर करने वाले हैं। मित्रों, इस समय में जब मंगल का गोचर आपके 12वें भाव में होगा, उस समय आपको सचेत रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है और संयमित जीवन जीने की जरूरत है। क्योंकि मित्रों, 12वां भाव जो है वो अन्यत्व और परत्व का भाव है। अन्यत्व और परत्व का मतलब है अन्य या पराया। शादी के बाद, विवाह के बाद पति और पत्नी दोनों में से किसी एक का भी लग्नेतर संबंध, जिसे हम कहते हैं करप्शन, अगर ऐसा हो जाता है तो दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत नहीं हो सकता। और मंगल 12वें भाव में बैठ करके ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं, क्योंकि मित्रों मंगल रज के कारक ग्रह है और अग्नि प्रदान ग्रह। मंगल की अच्छी स्थिति काम शक्ति को बढ़ाती है और खराब स्थिति काम शक्ति को खत्म भी कर डालती है। तो एक सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए पति और पत्नी में संतुलित काम शक्ति का होना बहुत ही जरूरी है। इसलिए विवाह से पहले लड़के और लड़कियों की कुंडलियों में मंगल का मिलान किया जाता है। तो मंगल 12वें भाव में बैठ करके ऐसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं और 12वां भाव जो कि शयन सुख का प्रतिनिधित्व भी करता है, काम वासना का प्रतिनिधित्व भी करता है। तो इस समय अंतराल में मंगल अत्यधिक काम वासना उत्पन्न कर देता है, तो व्यक्ति काम वासना की तृप्ति के लिए जहां तहां भटकता रहता है, जिससे कि दाम्पत्य जीवन सीधे सीधा प्रभावित होता है। तो इस समय में जब मंगल का गोचर 12वें भाव में हो, आपको सजग रहने की जरूरत है, आपको सावधान रहने की जरूरत है और ऐसा किसी भी प्रकार का आप कार्य न करें जिससे कि आपको समाज में, परिवार में बदनामी का सामना करना पड़े। मित्रों, फरवरी माह में शनि, शुक्र और बुध का गोचर समय समय पर आपके जीवन में बदलाव लाता रहेगा। 14 फरवरी के बाद जब सूर्य
आपके भाग्य स्थान में शनि के साथ युति करेंगे, उस समय अगर आपके पिता के साथ किसी भी प्रकार का तनाव चल रहा हो, मतभेद चल रहा हो, तो वो मतभेद दूर होगा और आपके अटके हुए कार्य, रुके हुए कार्य पूरे होने की प्रबल संभावना बन रही है। तो मित्रों, 15 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक का जो समय है, जिसमें उच्च का जो शुक्र है वो आपके अटके हुए कार्य को पूरा करेंगे, आपके रुके हुए कार्य को वो पूरा करेंगे और इस समय में आपको आपके कार्यस्थल पर प्रगति देखने को मिलेगी। आपको अपने महिला सहकर्मी के साथ प्रेम हो सकता है, या फिर आप शादीशुदा हैं, आप वैवाहिक हैं, तो आपकी पत्नी के द्वारा आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं, या फिर ससुराल से आपको कोई आर्थिक सहयोग मिलने की प्रबल संभावना बन रही है। मित्रों, शनि आपके भाग्य स्थान में रहेंगे, जो कि आपके भाग्य की वृद्धि करेंगे। तो इस समय में यदि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, हार्डवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो फिर यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तेलीय कारोबार से, तरल कारोबार से, पेट्रोलियम पदार्थों से आप के व्यवसाय से आप जुड़े हैं, तो आपको विदेश जाने की प्रबल संभावना भी इस समय में बन रही है। तो मित्रों, 2023 यूं देखें तो आपके जीवन में बहुत ही बढ़िया साबित होने वाला है। लेकिन 2023 में क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध है, तो बुध को और ज़्यादा ताकत देने के लिए, बुध के बल की वृद्धि करने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो आपको नियमित करना शुरू कर देना चाहिए। हरे मूंग का दान किसी जरूरतमंद को आपको कर देना चाहिए और भगवान श्री गणेश की नियमित पूजा 2023 में आपको चालू कर देनी चाहिए, ताकि बुध की कृपा और भगवान श्री गणेश की कृपा आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। 2023 आपके सपनों को पूर्ण करने के लिए, आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव लाने की संभावना बना रहा है। तो मित्रों, 2023 में आप बहुत ही आगे बढ़ेंगे, आपके रुके हुए काम पूर्ण होंगे और बृहस्पति आपके एकादश भाव में 22 अप्रैल के बाद गोचर करेंगे और 22 अप्रैल से पहले बृहस्पति आपके दशम भाव में हो गया, तो साल की शुरुआत आपके लिए उत्साहवर्धक होगी। और 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति आपके एकादश भाव में आएंगे। मित्रों, एकादश भाव इनकम का भाव है, तो आप 2023 में 22 अप्रैल के बाद आपके मन में सिर्फ एक ही चीज़ रहेगी कि इनकम कहाँ से आनी चाहिए, प्रगति कहाँ से होनी चाहिए, पैसा कहाँ से आना चाहिए। तो मित्रों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें। बेल आइकन बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि मेरे आने वाले नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों।